म्यांमार के रास्ते चीन ने किया भारत पर हमला, कायर चीन ने किया पीछे से वार। भारत के सैनिकों ने घर में घुसकर ठोका चीन के भाड़े के सैनिकों को। दोस्तों, भारत और चीन के बीच क्या चल रहा है एलएसी सीमा पर, इन सब से तो आप वाकिफ हैं। लेकिन दोस्तों, चाइना कैसे भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, ये शायद आप न जानते हो। दोस्तों, बात दरअसल भारत के पूर्वोत्तर राज्य से है, जहां पर चीन ने म्यांमार की आड़ में भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। दरअसल दोस्तों, एलएसी सीमा हो या म्यांमार बॉर्डर, वर्तमान में चीन भारत को हर जगह से घेरने की कोशिश कर रहा है। जहां चीन पाकिस्तान में एलओसी सीमा की तरफ पाकिस्तान के सैनिकों के लिए बंकर बना रहा है, तो वहीं एलएसी सीमा पर उसने खुद भारी मात्रा में हथियारों की तैनाती कर रखी है। और म्यांमार तो चल ही चीन के समर्थन से रहा है। अब दोस्तों, हुआ ये है कि पूर्वोत्तर भारत के दो अलग अलग राज्य में भारत म्यांमार बॉर्डर पर बीते मंगलवार को अचानक आतंकवादियों और भारतीय सैनिकों के बीच भारी गोलाबारी हुई है। दोस्तों, ये घटना पूर्वोत्तर के आतंकवादी समूह के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार के आह्वान के कुछ दिनों बाद हुई है। दोस्तों, भारतीय सैनिक और आतंकियों का आमना सामना पहले अरुणाचल प्रदेश के पंगसौ दर्रे के पास हुआ, जबकि फायरिंग की दूसरी घटना नागालैंड के नोकलाम जिले में घटी। दोस्तों, सरकार ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा, आतंकियों ने 9 अगस्त को मंगलवार सुबह पीरत चांगलांग इलाके में भारत म्यांमार बॉर्डर पार से असम राइफल्स के सैनिकों पर फायरिंग की। लेकिन दोस्तों, मुद्दा ये था कि आखिर भारतीय सैनिक पर फायरिंग किसने की। तो दोस्तों, नागालैंड और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि यूएलएफए के उग्रवादियों के एक ग्रुप ने अचानक मंगलवार को असम राइफल्स कैंप पर हमला बोला। उग्रवादियों ने कैंप पर हमला करने के लिए रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड तथा थालॉड बमों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद असम राइफल्स के जवान वीरता का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की और उग्रवादियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक सूत्र ने बताया, इस गोलाबारी में किसी जवान के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, बस 2 उग्रवादी मारे गए हैं। एक सरकारी बयान के मुताबिक इस घटना में एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी शामिल हुए थे, जिसके हाथ में मामूली चोटें आई हैं। दोस्तों, अब इसके बाद भारतीय सैनिक इन हमलों को अंजाम देने वाले उग्रवादियों का पता लगाने के लिए भारत म्यांमार सीमा के पास एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और म्यांमार के अंदर तक भारतीय सैनिक जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पांगसौ दर्रा अरुणाचल प्रदेश के सबसे दूरस्थ इलाके में से एक है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर विद्रोही समूहों के कैंप म्यांमार के जंगलों में स्थापित होते हैं। वहीं दोस्तों, फायरिंग की दूसरी घटना की खबर जो आई है वो नागालैंड के नोकलाम जिले से हुई है, जहां नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कहा जाता है। इसका शॉर्ट नाम NSCN-K है। यहाँ के का मतलब नागालैंड फॉर क्राइस्ट से है। अब दोस्तों, इसके उग्रवादियों ने सीमा चौकी पर असम राइफल्स के सैनिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। नागालैंड पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, इस घटना में अभी तक किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि उल्फा ने 75वें स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। इस संगठन ने लोगों से आग्रह किया था कि वे सभी स्वतंत्रता दिवस से जुड़े समारोह का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। गौरतलब है कि पिछले साल इस संगठन के द्वारा ऐसी कोई अपील लोगों से नहीं की गई थी और 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। अब दोस्तों, आप गौर करो तो दोनों जगह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों जगह एक ही मुद्दा स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करना, ये किसकी चाल हो सकती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा ही कोई होगा छोटा मोटा उग्रवादी संगठन, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी कि NSCN-K और उल्फा आई दोनों ही भारत के गृह मंत्रालय के अनलॉफुल एंटी प्रिवेशन एक्ट 1967 की बैन प्रतिबंध संगठनों की लिस्ट में शामिल है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो लेकिन इसका लिंक चीन से कैसे हो गया, तो दोस्तों ये खबर 2020 की NBT न्यूज पोर्टल की तरफ से आया है कि उल्फा 1 और NSCN-K ये दोनों संगठन है चीन के साथ मिले हुए हैं। दोस्तों, NBT की पिछले साल की खबर में बताया गया है, किसी भी तरह की बातचीत के विरोधी प्रतिबंध उग्रवादी संगठन उल्फा उसने चीन को अपना नया ठिकाना बनाया है। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने गुवाहाटी से ट्राइब्यूनल को हल्फाना सौंपा है, जिसके अनुसार संगठन ने अपने ठिकाने को म्यांमार से हटा लिया है और अब चीन में स्थापित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उल्फा चीफ परीस बरुआ ने म्यांमार की सीमा से सटे दक्षिण चीन के रोई में नया ठिकाना बनाया है। उग्रवादी संगठन का ऑपरेशनल बेस और ट्रेनिंग कैंप म्यांमार के सांगेंग सब डिवीजन में है। एक जगह हल्फानामे में असम राइफल्स ने बताया है, टाका में इन उग्रवादियों के कैंप पर म्यांमार सेना ने एक्शन के बाद जनवरी 2019 में कैंप तबाह हो गए थे और कई सारे कैडरों ने भी इस संगठन का साथ छोड़ दिया था। दोस्तों, इसके आगे उन्होंने बताया कि म्यांमार के सरगैंग सब डिवीजन में उल्फा ने नागा संगठन की मदद से 8 ऑपरेशनल कैंप तैयार किए थे, जिनकी सूची राज्य सरकार ने सौंपी है। एफिडेविट के अनुसार उल्फा अपनी IT एक्सपर्ट की मदद से वेब एक्टिविटी की तैयारी में भी लगा था, जो कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए खतरे के तौर पर उभर रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उल्फा आई का जो नया कैंप है चाइना में रुइली में और म्यांमार के उत्तरी सीमा के चीन का रुइली क्षेत्र लगता है, जहां चीन की उल्फा आई और NSCN-K को पनाह दे रखी है। यही इनके कैंप हैं और यहीं से म्यांमार में घुसते हैं और बॉर्डर पार करते हुए नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश में घुस जाते हैं।
अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के सामने अपने पूर्वोत्तर राज्य को लेकर चीन की तरफ से एक बड़ा खतरा है और दोस्तों चाहकर भी भारत म्यांमार से आए हुए लोगों को नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच एक ओपन बॉर्डर एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देश की आर्मी एक दूसरे के अंदर 15 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के कैंपों को तबाह कर सकती है। और दोस्तों इसका एक कारण ये भी था कि म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर राज्य के लोगों में आपसी रिश्ते भी हैं। कई भारतीय लोगों तथा कई म्यांमार के लोगों के रिश्तेदार तो नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पर रहते हैं। ऐसे में बॉर्डर सील करना कठिन हो जाता है। बेशक भारत और म्यांमार के बीच एक बॉर्डर है, लेकिन ये पूरी जांच पड़ताल के बाद आम नागरिक के आने के लिए बना हुआ है। वहीं दोस्तों म्यांमार चाहकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि म्यांमार में चीन ने भारी निवेश कर रखा है और इसके साथ साथ चीन पर तरह तरह से म्यांमार के तख्तापलट के बाद जिस तरह से म्यांमार के तख्तापलट के बाद म्यांमार पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, उससे म्यांमार को अपनी अर्थव्यवस्था चलाना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में एक ही देश चाइना जो म्यांमार के मिलिट्री जनरल का साथ दे रहा है, तभी म्यांमार अभी तक मिलिट्री शासन चला पा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने बाकायदा आर्थिक रूप से काफी मदद भी की है म्यांमार की, ताकि म्यांमार को भारत पर नियंत्रण रखने के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और भारत के पूर्वोत्तर राज्य में अस्थिरता उत्पन्न की जा सके। अब दोस्तों चूंकि चीन के बस की नहीं है भारतीय सैनिकों से युद्ध लड़ना आमने सामने, क्योंकि उसे पता है कि भारतीय सैनिक पहले भी गालवन घाटी में खूनी झड़प में चीन के सैनिकों को धो चुके हैं। इसलिए चाइना भारत के अलगाववादी संगठन, भारत के दुश्मन सभी को पैसे देकर उनसे सारी जानकारी लेकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है और भारत को तोड़ना चाहता है, भारत में फूट डालना चाहता है। लेकिन अब दोस्तों भारत को चीन की इरादे पता चल गए हैं, क्योंकि चीन तो चाहता ही है कैसे न कैसे करके भारत को रोका जाए, घेरा जाए। इसके लिए चीन भारत को हर एक दुश्मन को खरीद रहा है और भारत के खिलाफ हर तरह की साजिशें कर रहा है। अब दोस्तों भारत के पास भी चीन की बहुत सारी कमजोरियां हैं और भारत उसको घेरने में लगा हुआ है। जैसे चीन और मंगोलिया के बीच सीमा विवाद के चलते भारत मंगोलिया के साथ मिलकर वहां निवेश कर रहा है। वहीं वियतनाम के साथ भारत ने अभी कुछ महीने पहले ही मिलिट्री पैक्ट करने की चीन को चेतावनी दे दी है कि भारत से अगर पंगा लिया तो सर्वनाश होगा। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।